आज मैं आप सब लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे। ऑफ कोर्स मैं उनका नाम तो रिवील नहीं करूँगी, लेकिन उनका क्वेश्चन था कि उनको जानना था कि उनके मास्टर कौन है। और हम सबके एक मास्टर रहते हैं जिसको अगर हम चाहे तो सोल पार्टनर या ऐसा भी कुछ कहते हैं कई लोग। वो मास्टर होते हैं जो बेसिकली हमें गाइड करते हैं, सही डायरेक्शन दिखाते हैं, हमारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। और उनको ये जानना था कि उनके मास्टर कौन है। मतलब कि उन्होंने तो खुद अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स में उन्होंने देखा ही था कि उनके मास्टर कौन है। बस उनको कंफर्मेशन चाहिए थी कि उनको जो दिख रहा है वो सही है कि नहीं है। मतलब कि ये एक तरह से कंफर्मेशन थी, क्योंकि वो भी आकाशिक रीडिंग सीख रहे थे। तो उनका क्वेश्चन उन्होंने किया कि मेरे मास्टर्स का कुछ मुझे क्लू दीजिए, जिसकी वजह से मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि मैंने जो देखा है वो सही देखा है या गलत देखा है। सेकंड उनका क्वेश्चन था कि उनके जो फादर इन लॉ है वो कई बीमार थे, तो उनको जानना था कि वो बीमारी किस वजह से है। और सेकंड उनको ये भी जानना था कि वो कब तक ठीक होंगे। और उनका एक आखिरी क्वेश्चन था कि उन पे या उनकी फैमिली मेम्बर पे किसी ने ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, और अगर किया हुआ है तो वो किस मेथड से, किस सॉल्यूशन से वो ठीक होगा, वो उनको जानना था। नमस्ते, राधे राधे। मैं श्रद्धा चापानेरी हूँ। मैं एक सर्टिफाइड आकाशिक रीडर हूँ। जो भी आपका क्वेश्चन है, सपोज मान लीजिए आपकी शादी में कोई दिक्कत आ रही है तो वो क्यों आ रही है, पार्टनर कैसा होगा, फिर सेकंड थिंग कि आपके पार्टनर से पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन रह चुके हैं, फ्यूचर में आपके पार्टनर के साथ क्या रिलेशन बनेंगे या नहीं बनेंगे, आप कितने जन्मों तक साथ कैरी करते आ रहे हो, फिर आपका सोलमेट कौन है, आपका ट्विन फ्लेम क्या है, फिर आपका जो पार्टनर है वो क्या आपका सोलमेट है कि नहीं है, अगर है तो अगर नहीं है तो वो कहाँ है, क्या चांसेस है कि सोलमेट कब मिलेगा, कहाँ कहाँ पे मिलेगा। वैसे बेसिक रीडिंग हम कर सकते हैं। दूसरा ये कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसका भी हम लोग आंसर सर्टिफाइड करके हम दे सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपके फैमिली मेम्बर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, तो उस बीमारी का सल्यूशन क्या है, वो बीमारी क्यों हो रही है, फिर कैसे वो ठीक होगा। फिर आपके बिजनेस में कई गड़बड़ी चल रही है तो बिजनेस में कैसे तरक्की होगी, क्या आप मिस्टेक कर रहे हो, किसके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपकी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, कोई आपका पास्ट लाइफ में क्या कर्मा लेके आया है, कौन फ्यूचर में आपके क्या किसके आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें से क्या संबंध रहे होंगे फ्यूचर में, पास्ट में क्या वो अगले जन्म में फिर से फ्यूचर में मिलेंगे, पास्ट में क्या उनके रिलेशन रह चुके हैं, आप अभी किसी भी वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो। क्योंकि हर किसी का आंसर हमारे कर्मा से जुड़ा हुआ होता है। तो बेसिकली हम कर्मा ठीक करेंगे तो अकॉर्डिंग टू कर्मा हमारी लाइफ आगे न्यू अच्छी ही रहेगी। बट हम पास्ट का जो देख चुके हैं वो तो हम ठीक नहीं कर सकते। तो अगर ये आकाशिक रीडिंग के थ्रू हम लोग जान ले कि अच्छा ये मैंने इसके साथ ये किया था तो आज मेरे साथ ये हो रहा है, तो हमें बेसिकली हिंट मिल जाती है, हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि नहीं मैंने ही कुछ मिस्टेक की थी जिसकी वजह से मुझे ये दुख मिल रहा है या कोई पेन मिल रहा है, या किसी भी डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी या कोई भी बीमारी, डायबिटीज़ हो गई, हार्ट प्रेशर हो गया, कुछ भी आप बीमारी से जूझ रहे हो, आपको पता चल सकता है। थोड़ी सी बहुत हिंट मिल सकती है कि ऐसा आपकी लाइफ में क्यों हो रहा है। तो फिर जल्दी से आप बुकिंग कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इंस्टा पे देख रहे हो तो फॉलो कर दीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर कर दीजिए। अगर जिस किसी को भी आकाशिक रीडिंग करवाना और साथ ही साथ सीखने में इंटरेस्टेड हो वो प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हो। राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने उनकी परमिशन ली। उनकी परमिशन मिलते ही मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए। फिर मैंने मेरे मास्टर से पूछा कि जो मेरे क्लाइंट हैं उनको जानना है कि उनके मास्टर कौन है। तो मैंने उनकी परमिशन लेके फिर मैंने ओपनिंग प्रेयर पढ़ी, मेडिटेशन मेरा सब कुछ हो गया था।
तो मैंने उनकी प्रेयर पढ़ने के बाद मैंने मास्टर से क्वेश्चन पूछा कि मुझे इनके मास्टर्स का फेस रिवील या कुछ हिंट दीजिए कि वो कैसे होंगे, क्यों। तो मैंने ये क्वेश्चन उनको कर दिया। तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन किया, मुझे उन्होंने दिखाया कि एक बॉडी फीमेल की दिख रही थी मुझे, छोटी सी बच्ची की थी, शायद मेरे जितनी नहीं, मुझसे भी ज़्यादा छोटी बच्ची थी एक। मुझे वो पॉनीटेल में बंधी हुई दिखाई दे रही थी, यानी कि उन्होंने अपने पॉनीटेल बंधी हुई थी, मुझे उसका बैक दिख रहा था और छोटी सी बच्ची थी। तो वो उनके मास्टर है, मतलब कि उनकी मास्टर कोई छोटी बच्ची है। मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे भी मेरे रीडिंग में ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा था, यानी कि कंफर्मेशन उनको हो गया कि उन्होंने जो देखा है वो सही देखा है। फिर दूसरा ये कि उसने जो पॉनीटेल थी उसमें ब्लैक कलर की रबर बैंड से कुछ रिबन्स बांधी हुई थी, जैसे ओल्ड एज में लोग करते थे कि रिबन बांध देते थे, वो बांधा हुआ था। फिर दूसरा मुझे ये भी दिखा कि वो ओपन हेयर में खड़ी है, वो भी मुझे दिखाई दिया। फिर मुझे दिखा कि वो मिल्क या बटर मिल्क या कुछ वाइट लिक्विड वो ड्रिंक कर रही है। तो हो सकता है कि उनको वो मतलब कुछ पसंद रहा होगा या कुछ भी हो सकता है। फिर दूसरा मुझे दिखाया कि एक पॉकेट, एक वॉल है और वॉल में एक पर्स लटकाया हुआ है, साथ ही साथ उसमें कई कॉइन रखे हुए हैं और वो कॉइन उनमें सेव कर रहे हैं, मतलब कि उनका नेचर ऐसा होगा कि वो मनी सेविंग करते थे। उनका जो भी है उनके पास्ट में उन वो सेविंग वगैरह करते थे, ऐसा हो सकता है। फिर दूसरा मुझे देखा कि उनका फेयर टू मीडियम कलर स्किन टोन रहा होगा। फिर दूसरा ये कि उनकी आई बहुत प्रिटी थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्लियर है कि उनकी आई बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे दिखाई दे रही थी। सेकेंडली उस पर ऐश कलर या ब्राउन कलर की सॉरी आई बॉल मुझे दिखाई दे रही थी। तो वो उनके मास्टर है। मैंने उनको बताया कि मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है अपने मास्टर के थ्रू। तो उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है, मुझे भी थोड़ा बहुत ऐसा ही दिखा था। तो मतलब बेसिकली एक तरह से हम लोगों ने कंफर्मेशन कर दिया कि ओके ठीक है। फिर सेकंड उनका क्वेश्चन था कि उनके फादर इन लॉ जो है वो क्यों बीमार है। तो मैंने फिर अपने मास्टर से क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरे मास्टर्स ने मुझे दिखाया कि एक पास्ट लाइफ थी और पास्ट लाइफ में जैसे राजा महाराजा लोग क्लोथ पहनते थे, वैसा दो आदमी खड़े थे और दोनों आदमियों ने ये ड्रेस पहनी हुई थी, जैसे पुराने ज़माने के किंग या उनके वर्कर्स जो रहते होंगे वैसे टाइप के वो होंगे। तो मुझे दिखाई दिया कि उनके फादर ने किसी एक का मर्डर कर दिया तलवार से, यहाँ पे तलवार गोच के, और उनका बहुत सारा खून बह रहा है। तो ये मुझे पास्ट में दिखा और इसकी वजह से, उनके इस कर्मा की वजह से उनको इस जन्म में उनकी बॉडी में से ब्लड निकल रहा है। तो उन्होंने, मेरे क्लाइंट ने कहा कि हाँ हो सकता है, क्योंकि उनको भी बहुत सारी ब्लड लॉस होने की दिक्कत आ रही है। तो हो सकता है कि जब तक उनका ब्लड का वो क्या बोलते हैं, वो उन ब्लड का जितना वेस्ट हुआ है मरते समय, उनका पूरा हिसाब किताब नहीं हो जाता, तब तक मेरे फादर इन लोग का भी ब्लड वेस्ट होता रहेगा, ऐसा उनका कहना था। फिर मुझे भी यही लगा कि ये कर्मा पे ही डिपेंडेड है। तो फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उनको ये जानना था कि ये सब कुछ तो हो गया है, ठीक है, ओके, बट इसका सल्यूशन क्या है। मतलब सल्यूशन तो यही है कि जो कर्मा है वो भुगतने ही पड़ेंगे, और साथ ही साथ उनको ये भी जानना था कि वो कब तक ठीक होंगे। तो मैंने मास्टर से पूछा कि वो कब तक ठीक होंगे, ऐसा कुछ हिंट या कोई आइडिया। तो मुझे दिखाई दिया कि मे बी नवरात्रि के समय पे उनका हो सकता है कि वो थोड़े बहुत ठीक हो, ऐसा मुझे दिखाई दिया। मतलब मुझे दिखाई दिया कि मटकी वगैरह रखी हुई थी, तो इसकी वजह से वो नवरात्रि के चांसेस ज़्यादा है। मतलब हमारे इंडियन कल्चर में 2 नवरात्रि आती है, उसमें से कौन सी है वो तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकी, पर हाँ चांसेस है कि थोड़ा बहुत ओके हो जाए। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उनको ये जानना था कि उन पे कहीं किसी ने ब्लैक मैजिक समथिंग कुछ किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। तो मैंने मास्टर से पूछा कि मास्टर्स मुझे दिखाइए कि इनके घर पे या इन पे या इनके फैमिली मेम्बर में किसी का भी किसी ने किसी के
ऊपर ब्लैक मैजिक या कुछ किया हुआ है क्या नहीं किया हुआ है। तो मुझे दिखाई दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली मुझे दिखाई दिया कि फुटप्रिंट ऐसे चलते हुए मतलब अच्छे फुटप्रिंट वगैरह दिखाई दे रहे थे। पूजा वूजा हो रखी है घर में, वो मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब कि ऐसा कुछ ब्लैक मैजिक का मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो चांसेस है कि ऐसा कुछ भी ना हो। राधे राधे।